देखो जेईई मेंस का ये क्वेश्चन वैसे तो सिंपल है, इजी है, लेकिन इसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है एफ जो कि डिफाइंड है आर माइनस जीरो से माइनस इन्फिनिट टू वन में पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है डिग्री टू का। इसका मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन है अपना। सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स। और साथ में दे रखा है इफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू माइनस टू के देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि ये जो है वो फंक्शनल इक्वेशन है, मतलब इसमें बहुत इंफॉर्मेशन छुपी हुई है और ये सिर्फ एक इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई करने वाला के हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन पूरा का पूरा इस फंक्शनल इक्वेशन पर ही बेस्ड है, ठीक है। यहीं पे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि देखो ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पॉपुलर भी रही है जेईई में, काफ़ी बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन बने हैं। तो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स अगर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स के इक्वल है और इसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों बातों से मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन ये बता रखा है हमें कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और सेटिस्फाई कर रहा है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो। और अगर ध्यान से देखो तो डोमेन में से उसने जीरो हटा भी रखा है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन इस फंक्शनल इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो पॉलिनोमियल फंक्शन सिर्फ इस फॉर्मेट का ही हो सकता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन। इसी फॉर्मेट का ही फंक्शन होगा। कब? जब पॉलिनोमियल फंक्शन है और इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और एन क्या है? एन कोई नेचुरल नंबर है, यहाँ पर रहने वाला है कि मैं पॉलिनोमियल फंक्शन ले रहा हूँ तो वो इस तरह का फंक्शन हो सकता है। अब इस वीडियो के एंड में हम ये चीज़ बिल्कुल प्रूव करेंगे अच्छे से कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ये फंक्शन इस तरह से बन के आता है, ये हम लास्ट में प्रूव करेंगे। अभी के लिए तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी है और ये चीज़ तुम्हें पता होनी ही चाहिए। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमें दे रखा है कि फंक्शन जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री टू का, तो टू डिग्री का है तो वन प्लस एक्स टू द पावर एन हो सकता है या फिर वन माइनस एक्स टू द पावर एन हो सकता है। तो अगर मैं एफ एक्स लिखूँ यहाँ से, अच्छा एक और चीज़ देखो, एफ एक्स में जो कोडोमेन दे रखी है वो माइनस इन्फाइनाइट से वन है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक अपवर्ड नहीं होगी, क्वाड्रेटिक क्लियरली डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक होगी। और अगर डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक है तो फिर फंक्शन पूरा समझ में आ गया हमें। एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा एफ एक्स फंक्शन हुआ। अब जब ये फंक्शन हमें मिल गया है तो हमें पुट करना है एफ के इज इक्वल टू माइनस टू के को। तो मैंने लिखा वन माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू के। इसको अगर ढंग से लिखें तो हमारे पास में के में क्वाड्रेटिक बनेगी के स्क्वायर माइनस टू के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ के। तो के की यहाँ से दो वैल्यूज़ आती हुई दिख रही है, के वन के टू अगर मेंशन कर दें तो हमसे पूछा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ के। तो के वन स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर हमसे पूछा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ के वन प्लस के टू का होल स्क्वायर माइनस टू के वन के टू। तो के वन प्लस के टू सम ऑफ रूट्स कितना दिख रहा है? टू, टू स्क्वायर कितना आ जाएगा? फोर, माइनस टू इंटू माइनस वन, आंसर रहेगा सिक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो रहेगा सिक्स, ऑप्शन नंबर टू, ये इसका आंसर हुआ। तो ये तो बहुत सिंपल बात है। अगर हम ये जानते हों कि ये हमारी फंक्शनल इक्वेशन जो है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, अगर एफ एक्स फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन इस फॉर्मेट का होगा। तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता है। अब हम इस बात को एक्चुअली एक बार समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसको प्रूफ देखते हैं इसका कैसे करते हैं। तो क्योंकि हमारा फंक्शन एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स को सेटिस्फाई करने वाला पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये चीज़ गिवन है, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये चीज़ भी गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ी समझदारी दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एफ एक्स माइनस एफ एक्स एफ ऑफ वन बाई एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, पूरी फंक्शनल इक्वेशन में सब कुछ एक तरफ कर दिया।
अब अगर मैं यहाँ से एफ एक्स कॉमन लेता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा एफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, और यहाँ पर मैंने प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स के साथ में प्लस 1 किया, नहीं प्लस 1 नहीं करते, माइनस 1 कर देते हैं क्योंकि फैक्टर कॉमन लेना है हमें, इधर भी -1 आएगा। अब अगर मैं 1 माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स कॉमन लेता हूँ तो इधर मेरे पास में आ जाएगा एफ एक्स -1, और इधर कौन है -1, और इसको अगर मैं ढंग से लिखूँ तो ये मेरे पास में बन जाएगा एफ एक्स -1 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स -1 इज इक्वल टू 1। तो हमारा एफ एक्स फंक्शन इस कंडीशन को, इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये तो हमने देख लिया। अब अगर हम कह रहे हैं कि एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसके बारे में क्या विचार है? एफ एक्स -1, तो एफ एक्स -1 भी क्या रहेगा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, जी एक्स रख दिया। तो जी एक्स भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। तो इसकी जगह क्या लिखा मैंने, जी एक्स, और ये क्या बनेगा, एक्स की जगह 1 बाई एक्स लिखा हुआ दिख रहा है, तो जी ऑफ 1 बाई एक्स, और ये प्रोडक्ट कितना है, 1 है। अब ध्यान से देखो, जी एक्स डेफिनेटली एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और उसका प्रोडक्ट जी ऑफ 1 बाई एक्स के साथ में 1 आ रहा है फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एक्स से मतलब हमारा क्या है, आर -0, मतलब डेफिनेटली क्योंकि 1 बाई एक्स है तो एक्स 0 नहीं हो सकता, तो हर एक्स के लिए जी एक्स इंटू जी ऑफ 1 बाई एक्स क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि अगर जी एक्स इंटू जी ऑफ 1 बाई एक्स 1 है तो जी एक्स क्या क्या पॉसिबल पॉलिनोमियल हो सकता है, सोच के देखो। अगर जी एक्स में 2 टर्म्स भी हों, कोई भी 2 टर्म्स जी एक्स के अंदर अगर हो, ठीक है, तो जी एक्स में अगर 2 टर्म्स हुई तो जी ऑफ 1 बाई एक्स में भी क्या होगा, 2 ही टर्म्स रहेंगी। एक एग्जांपल अगर मैं साइड में लिख के दिखाऊं तुम्हें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने लिखा जी एक्स, मान लेते हैं एक बार के लिए, मैंने बहुत सिंपल सा फंक्शन सोचा 1 + x, तो जी ऑफ 1 बाई एक्स क्या आएगा, ये बन जाएगा 1 + 1 बाई एक्स। अब हम चाहते हैं इनका प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट निकालो 1 + x इंटू 1 + 1 बाई एक्स, तो ये बनेगा 1 + 1 बाई एक्स प्लस x + 1। समझे? इसका मतलब ये हुआ कि अगर जी एक्स में 2 टर्म्स भी होती हैं, उनमें से एक तो मैंने कांस्टेंट रखी और एक लीनियर रखी है, उस केस में भी इसका प्रोडक्ट में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दिख रही हैं, 4 मत बोलना, 3 टर्म्स हैं। कैसे, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 + 1 बाई एक्स प्लस एक्स, 3 टर्म्स दिखेगी, जबकि इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल रहना चाहिए, जी एक्स इंटू जी 1 बाई एक्स 1 के इक्वल रहना चाहिए। तो इसका मतलब जी एक्स में नंबर ऑफ टर्म्स 2 नहीं हो सकती, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो जी एक्स में नंबर ऑफ टर्म्स एक ही रहनी चाहिए। तो जी एक्स में अगर एक ही नंबर ऑफ टर्म है तो जी एक्स किस तरह का रह सकता है, कुछ ऐसा लिखा मैंने, k इंटू एक्स टू द पावर n टाइप का मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन माना जी एक्स को, मतलब सिर्फ एक ही टर्म है। अब अगर जी एक्स ये है तो इसमें पुट करें अगर मैं, तो ये बनेगा k x टू द पावर n इंटू k इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से x टू द पावर n कैंसिल आउट होगा, यहाँ से बनेगा k² इज इक्वल टू 1। अब k² अगर 1 है तो यहाँ से k आ जाएगा ±1। इसका मतलब जी एक्स जो फंक्शन है वो बनेगा कुछ इस तरह का, ±x टू द पावर n। अब जी एक्स अगर ये है तो ध्यान से देखो, हमने जी एक्स किसको रखा था, ये रहा, एफ एक्स -1 को हमने क्या रखा था, जी एक्स रखा था। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा एफ एक्स -1 इज ±x टू द पावर n, और यहाँ से एफ एक्स आ जाएगा 1 ±x टू द पावर n। तो इस तरह का ये एफ एक्स फंक्शन हमारे सामने तैयार हो जाएगा। इसमें बस एक और केस पॉसिबल ये हो सकता है कि जैसे मान लो अगर हम n को रख दें 0, तो n को अगर 0 रख दें तो बन जाएगा 1 + -1, तो ये 1 + 1 भी हो सकता है और 1 - 1 भी हो सकता है। तो अगर फाइनली हम लिखें तो हमारे पास में या तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन दिख सकता है 1 + x टू द पावर n टाइप का, या देख सकता है 1 - x टू द पावर n टाइप का, और यहाँ पे मैं n को क्या मेंशन कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर। तो या तो फंक्शन एफ एक्स क्या हो सकता है 1 + x टू द पावर n, या 1 - x टू द पावर n,
या फिर ये इक्वल हो सकता है कांस्टेंट के, मतलब एफ एक्स किसके इक्वल आ जाए, 2 के इक्वल, या फिर एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। तो ये पॉसिबिलिटी है एफ एक्स के साथ में, कब, जब एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इस फंक्शनल इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब मैं क्या लेके चल रहा हूँ, इसको एक पॉलिनोमियल फंक्शन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि डिग्री क्या दे रखी थी उसने, 2 दे रखी थी, तो यहाँ पे मैंने n नेचुरल नंबर रखा है। वैसे अगर मैं इन जनरल अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर की जगह यहाँ पर मैंने क्या लिखा, या तो क्या हो सकता है ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 माइनस एक्स टू द पावर n, और एफ एक्स कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, एफ एक्स सिर्फ क्या हो जाए 2 भी हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट भी टेक्निकली पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो एफ एक्स 2 हो सकता है या तो ऑलवेज, या एफ एक्स 0 हो सकता है, या फिर इन दो तरह से वो 1 प्लस एक्स टू द पावर n हो सकता है या 1 माइनस एक्स टू द पावर n हो सकता है।